बेलपुर थाना क्षेत्र की जवाहर नगर कॉलोनी स्थित प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन देने जा रहे अपना दल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता आईपी विजया चौराहे से पैदल मार्च करते हुए गुरुधाम चौराहे तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें वहीं रोक दिया। इस दौरान पल्लवी पटेल ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर ज्ञापन सौंपा और वहीं धरने पर बैठ गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं से पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। महकमे से, प्रशासन के एक महकमे से और जिस संसदीय क्षेत्र के कार्यालय में जा के यहाँ पर जो भी उपस्थित प्रतिनिधि हैं सांसद के, उन तीनों लोगों से मिलकर के अपना ज्ञापन देते हुए जो अभी तक हुआ है उसका अपडेट मैं चाहती हूँ। मैम, अभी एक मंत्री की है अंदर जन सुनवाई कर रहे हैं, आपको जाने की परमिशन नहीं मिली, क्या कहेंगे? अब यही है माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जनता का महत्व। जनता अपनी बात को रखने के लिए खड़ी है और हमको नियम कानून बताए जा रहे हैं, जबकि ये भूल गए हैं कि जो यहाँ ज्ञापन देने आया है वो खुद एक जनप्रतिनिधि है। वो खुद जनता के 500 लोगों से रोज मिलता है अपने कार्यालय पे। हमको नियम बताया जा रहा है कि पीएमओ में जाने का आदेश नहीं है, तो ये लिखित आदेश मुझे दे दे, मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। आप तो शिकायत लेके आई थी? जी बिल्कुल, और जब तक मैं अपनी शिकायत करूंगी नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगी। बेलपुर थाना अंतर्गत गुरुधाम क्षेत्र में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, सड़क जाम और बवाल करने के आरोप में पुलिस ने विधायक पल्लवी पटेल समेत लगभग 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही पुलिस ने विधायक के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने इसकी जानकारी दी। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज में प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक दर्शनार्थियों से भरी एक कार में चालक के अचानक ब्रेक ले लेने से पिछले हिस्से में ट्रक भिड़ गई, जिससे असंतुलित होकर डिवाइडर से पलट गई, जिसमें 4 दर्शनार्थी समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे इलाकाई दरोगा महेंद्र सरोज ने इलाज हेतु सभी घायलों को समीप के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराकर क्रेन के सहयोग से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर बाधित आवागमन को यातायात बहाल कराया। ऐतिहासिक दाल मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित गली चौड़ीकरण योजना के विरोध में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दाल मंडी बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल ने इलाके का दौरा किया और स्थानीय कारोबारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में एक कागजात में गली पहले कितना थी, इसका इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, और इसके कागजात क्या हैं, इसके सारी चीज़ों को देखेंगे और देखने के बाद सरकार से इस बात को सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह गली बहुत पुरानी महसूस हो रही है। इसमें 67 तल्ले मकान हैं जो है, और बहुत पुराने कारोबारी हैं जो है, और यहाँ 20-25 करोड़ रुपया प्रति माह जो है यहाँ से जो है राजस्व जाता है सरकार को। प्रदेश भर में इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है, जिसमें वाराणसी भी अछूता नहीं है। तपती धूप और तेज गर्म हवाओं को देखते हुए वाराणसी कैंट स्टेशन ने यात्रियों और कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए विशेष तैयारियां की हैं। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में इन प्रयासों की जानकारी दी। वाराणसी जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में 2 वाटर बूथ लगाए गए हैं। तो इसी कड़ी में जो हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर हमने पीने के पानी के 2 वाटर बूथ्स लगवाए हैं, क्योंकि देखने में यह आ रहा था कि जो यात्री हमारे सर्कुलेटिंग एरिया में है उनके लिए पीने के पानी का इंतजामात नहीं था, और अगर उनको पीने का पानी की आवश्यकता थी तो उनको हमारे टिकटिंग एरिया यानी हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या टिकट घर हैं वहाँ पर आना पड़ रहा था।
इसके साथ साथ आज हमने पूरे कैंट स्टेशन पर हमने 2500 से ज़्यादा जो ORS के पैकेट्स हैं वो अपने कर्मचारियों को, अपने स्टॉल वेंडर्स को, हमारे लोको पायलट्स, हमारे गार्ड्स, हमने सब में बंटवाए हैं ताकि इस भीषण गर्मी में जो हमारे कर्मचारी हैं प्लस जो हमारे यात्री हैं उनको आराम रहे और ज़रूरत पड़ने पे वो ORS का उपयोग कर सकें। नहीं, जो स्टॉलों पे हमने ORS दिया है वह निःशुल्क है। हमने सभी वेंडर्स को बोल दिया है कि यदि कोई यात्री आपसे ORS की डिमांड करता है तो उसको निःशुल्क वो ORS का जो सैशे है वो उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये लगातार बढ़ता रहेगा या जी, अभी हमने पहली बार में 2500 जो पैकेट हैं वो बंटवाए हैं। जैसे ही और डिमांड आएगी तो उसके हिसाब से एक बार और फिर बिटवाया जाएगा। पहलगांव में आतंकी हमले में पर्यटकों की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। काशी में दशसमेत व्यापार मंडल की ओर से आतंकी हमले के विरोध में शनिवार की शाम चित्तरंजन पार्क कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा के बाद व्यापारी और नागरिक गुदौलिया चौराहे से चित्तरंजन पार्क तक भारत माता की जय और आतंकवाद खत्म करो जैसे नारे लगाते हुए आक्रोश मार्च निकाला। जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्ममता से नाम पूछ कर, जाति पूछ कर मार डाला, उसका हम सब के अंदर बहुत जबरदस्त आक्रोश है। पूरा दशसमेत व्यापार मंडल के व्यापारी आज आक्रोशित होकर सड़क पर उतरे हैं। हम उन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। इसके साथ ही हम अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और पूरी सेना से इस बात की मांग करते हैं कि वो इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकियों पर जबरदस्त आक्रमण करें। पूरा का पूरा देश उनके साथ में है। इसी आक्रोश के साथ आज हम लोगों ने अपने क्षेत्र में रैली निकाली है और हम सारे व्यापारी मांग करते हैं सरकार से कि इस घटनाक्रम का सरकार को बदला लेना ही चाहिए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को संत गुरु रविदास पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां कार्यदायी संस्था द्वारा कराए गए पार्क सुंदरीकरण के कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पार्क के सुंदरीकरण के लिए बिछाए जा रहे सिंथेटिक पाथवे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बच्चों के लिए झूले, प्ले ग्रुप की सामग्री, डिजाइनर लाइट और मूर्ति की वाइंडनिंग आदि निर्माण कार्यों को मानक और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति, प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में वाराणसी के योगदान और आम जन तक योजनाओं के प्रचार को लेकर व्यापक चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद वाराणसी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी में कुल 10 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे। इनमें से अधिकांश लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे, जबकि एक नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर 45 दिन के लिए हाल ही में वाराणसी आया था। शासनादेश मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वाराणसी से बाहर भेज दिया गया। पाकिस्तानी नागरिक बनारस में रह रहे थे, उन पर कड़ी नज़र बनाए हुए थे। हमारे यहाँ 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीज़ा पे थे और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा पर 45 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो एक हफ्ता पूर्व यहाँ पर आए थे। शासनादेश कल हमको प्राप्त हुआ है, उसी के अनुरूप कल ही उनको जो है बनारस की सीमा से बाहर कर दिया गया है। रात्रि की ट्रेन से बैठकर उनको दिल्ली भेजा गया है। साथ में हमारा एक पुलिसकर्मी भी भेजा गया है। वहाँ से वो अमृतसर होते हुए उनको बाघा बॉर्डर से देश से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन पर भी उनकी गतिविधियों पर लगातार हमारी नज़र है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को और LIU को यहाँ पर लगाया गया है। यदि कोई अवैध नागरिक, विदेशी नागरिक जैसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या कोई भी यहाँ पर अवैध रूप से प्रवास कर रहा है तो उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने जा रही है, जिससे वे अपने उत्पादों को विश्व के किसी भी कोने में बेच सके। सरकार एक जिला एक उत्पाद से जुड़ी महिला उद्यमियों को ई-कॉमर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाएगी। यूकी नामक संस्था 2 दिन की कार्यशाला में इन महिलाओं को ई-कॉमर्स की मूलभूत जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को पहुंचाने संबंधी सभी जानकारियां देंगी।